एपिसोड 4 के लास्ट में हमने देखा कि पुलिस को जेके और श्रीकांत राजी के घर पे मिलते हैं, जहां पर उन्हें डेड बॉडी भी मिल जाती है मैनेजर की। और अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 और 4 की फुल स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तभी आपको आगे की स्टोरी पूरी की पूरी समझ आएगी। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, पुलिस ने श्रीकांत और जेके को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उन्होंने उसे राजी के घर में पाया और वहाँ पर उन्हें मिलती है मैनेजर की डेड बॉडी। और उसी डेड बॉडी के बिना पर वो उन सब लोगों को दोनों को जेल के अंदर डाल देते हैं। तो श्रीकांत काफ़ी समझाने की कोशिश करता है उन्हें कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर है चेन्नई के अंदर, क्योंकि वो टास्क के मेंबर्स हैं। तो जो हमारी पुलिस ऑफिसर होती है वो एक लेडी ऑफिसर होती है, तो उसे इस बारे में पता नहीं होता कि कोई टास्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काम करती है। तो वो उनकी बात नहीं मानती। एक तो उनके पास जो लैंग्वेज बैरियर होता है, जो पुलिस होती है वो तमिल में बात कर रही होती है और जो इनके पास हिंदी होती है, और इन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता कि क्यों वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो इनके अंदर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और पुलिस क्या करती है कि उनका फ़ोन उठा कर डाल देती है पानी के अंदर। तो इन दोनों को पूरी की पूरी रात उस जेल के अंदर ही रहना पड़ता है। उसके बाद आता है मुट्ठू आता है सुबह को, जो कि एक और गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है और इन दोनों को वहाँ से आके निकालता है और बताता है कि अगर मैंने अभी एक कॉल किया तो पुलिस ऑफिसर को कहता है तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जो टास्क के नेशनल सिक्योरिटी के पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो फाइनली वो वहाँ से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो उन्हें बताते हैं कि वो उस घर में एक रेबल का घर था। तो वो कहती हैं कि मुझे पता नहीं ये किसका है। तो पुलिस ऑफिसर उसे एक फ़ोटो दिखाती है कि ये लड़की इस घर में रहती है। तो श्रीकांत को उसके सोचता है कि इस लड़की को कहाँ पे देखा है। तो वो उसे पता चल जाता है कि इसे घर में निकलते हुए उन्होंने इसे देखा था और इनसे बात की थी, और उन्हें शक हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ उन्हें देखने को पक्का मिल जाएगा। उसके बाद सूची और अरविंद दोनों काम पे मिलते हैं और अपनी फ्रेंडशिप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, बट अभी भी उनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उसके बाद अब हमारी पुलिस ऑफिसर है वो फिर से आती है श्रीकांत और जेके के पास और कहती है कि मुझे इस केस में आप अपने साथ ले लीजिए क्योंकि मुझे आपके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करना है। तो जेके के कहने पर श्रीकांत उसे अपने साथ रख लेता है। और यहाँ पर कुलकर्णी और संबित बात करते हैं दीपन से और कहते हैं कि तुम्हें भास्कर से बात करनी होती है और उगलवाना होगा और ये पता करना होगा कि क्या वो समीर के साथ मिलकर ये बात का प्लान कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही सोचकर दीपन जाता है भास्कर के पास, और जब वो भास्कर से बात करता है तो उसे उनकी बातों से पता चल जाता है कि अब भास्कर समीर के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि वो अभी मरने मारने की बातें कर रहा होता है क्योंकि उसके भाई को इंडिया में मार दिया गया होता है, जो कि समीर नहीं मारा होता है, सिर्फ अपना प्लान बनाने के लिए। और यहीं पर भास्कर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ अपना रिवेंज चाहिए। और ये बात दीपन आकर कुलकर्णी और संबित को बता देता है। वहाँ पर सालवा और साजिद अपनी अलग अलग कार लेते हैं और अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। उन्हें बेसिकली एक जेबराज नाम का आदमी होता है, उसके साथ मिलना होता है, जो कि सेलर होता है, और उसकी बोट की मदद से ही वो पॉइंट पेड्रो से C4 जो कि होता है, आप RDX कह सकते हैं, बॉम्ब होते हैं, उसे लेकर आना होता है। तो दोनों अपनी अलग अलग कार में जाते हैं। साजिद राजी के साथ होता है और सालवा एक ट्रक के साथ अलग में जाता है। और जेबराज और सालवा दोनों एक साथ मिलते हैं और सालवा कहता है कि तुम्हें अगर ये मिशन करना है तो पूरे के पूरे मिशन के ऊपर तुम्हें दारू नहीं पीनी है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बेवड़ा टाइप का आदमी होता है, हर वक्त दारू पीता रहता है। तो वो मान जाता है पहले तो, बट बाद में वो काफ़ी ज़्यादा दारू पीने लग जाता है। वहीं पर पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है जब उसे पता चलता है कि लोकल 52 जो जेबराज आज का शिप है, जो इसका कोड नेम है, वो कुछ ना कुछ वहाँ पे करने वाले हैं। और वहाँ से जो लोकल्स होते हैं उनके साथ इंटेरोगेट करने की कोशिश करती है, बट उसे यहाँ पे कुछ भी सोच देखने को नहीं मिलता। वहीं पर समीर भास्कर को फ़ोन करता है कि तुम्हारी लोकेशन का और तुम्हारे इरादों का यहाँ पे इंडिया को और दीपन को दोनों को पता लग चुका है और वो तुम्हें गिरफ्तार करने आते ही होंगे। और वो उसे सब कुछ प्रोवाइड करता है। उसे कहता है कि तुम अभी जाकर अंडर कवर हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और सब हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और जो भास्कर होता है वो अपने बॉडीगार्ड को अपने घर भेज देता है और वहीं से वो अंडरकवर हो जाता है। यहाँ पर साजिद, राजी और जेबराज तीनों ही पॉइंट पेड्रो को निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना C4 जो RDX होता है उसे गाड़ा हुआ होता है और वहाँ पर वो GPS के कोऑर्डिनेट्स की मदद से उसे ढूंढते हैं। वो जो जेबराज होता है बहुत ही ज़्यादा दारू पी चुका होता है, वहाँ पर जाकर बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है और इसी नॉइस की वजह से वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं, कोस्टल गार्ड्स, वो उन्हें पकड़ लेते हैं। और राजी पहले तो उन सारे के सारे गार्ड्स को मार देती है और उसके बाद एक फावड़ा होता है, उसकी मदद से वो जेबराज को भी वहीं पर
ख़त्म कर देती है और कहती है कि अगर ये जिंदा रहता तो हमारे मिशन के लिए खतरा हो सकता था। और वहाँ से वो RDX उठाते हैं और RDX उठाकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो सैल्वा उनसे पूछता है कि जेबराज कहाँ है, तो वो कहती है कि जेबराज नहीं आ सकता था क्योंकि वो मिशन के लिए वो खतरा बन चुका था। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 हो जाता है एंड। और अगर आपने एपिसोड 6, 7, 8 और 9 की स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं फुल स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।